समाजवादी पार्टी ने सधौली में किसानों और युवाओं छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव एडवोकेट के नेतृत्व में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों ने उपजिलाधिकारी अवनीश कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र और प्रदेश सरकार के जन समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में नीट पेपर लीक का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग रहा है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की है। इसके साथ ही ज्ञापन में किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने, ऑनलाइन खाद वितरण व्यवस्था में सुधार, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर नियंत्रण तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि किसान खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, जबकि युवा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और रोजगार के संकट से परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 28 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश को भी वापस लेने की मांग की है। उनका कहना था कि सरकार जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम करे और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करे। इस दौरान रामपाल भार्गव, जयकांत यादव, राजू रावत, अमर सिंह, बबलू, खुशीराम पासी, शिवमोहन यादव, शिवम सिंह यादव, राहुल कुमार यादव, अभिषेक यादव, प्रशांत यादव, शिवम प्रजापति, कविती, हिना सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और छात्र उपस्थित रहे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है और उसका सापेक्ष ये है कि जो जंतर मंतर पे छात्रों को अपना हक मांगने के लिए लगभग 1 महीने से दिन और रात एक किए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय मांगने के लिए। और वो मंत्री जो एजुकेशन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने के लिए कर रहे हैं। उनके सहयोग के लिए, उनकी सपोर्ट में उनका अधिकार दिलाने के लिए माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद कन्नौज मैनपुरी डिम्पल यादव जी के साथ जो गलत किया गया और उनके साथ ये भी ऐसे हिसाब से उनके साथ सलूक किया गया जैसे एक बहुत बड़ा अपराधी होता है। इस सापेक्ष में सोती हुई सरकार, उसके कान जो बंद हैं उसको खोलने के लिए समाजवादी पार्टी सिधौली के नौजवान से लगा के वरिष्ठ जन सभी लोगों ने मिलकर जगाने का काम करने के लिए वो न्याय मांगने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अकेले हम ही नहीं, ये जितने लोग समाजवादी पार्टी के हैं सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, माननीय अखिलेश यादव जी के, सभी उन्हीं के सिपाही हैं, उन्हीं के क्रांतिकारी सिपाही हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं और उन्हीं के आदेश का अनुपालन किया। उनके समाज के और छात्रों का सम्मान दिलाने, किसानों का, महिला एक बहन को देखा होगा सीने पे एक दरोगा ने उसके निर्वस्त्र करके जिस सलूक बेरहमी से सलूक किया गया जूता रखकर, उसको न्याय बहन को मिले और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मांग के लेकर 17 सूत्री दिया, जिसमें खाद, बीज और जो लाइन में लगते हैं, ये सरकार हमें जब से आई है तब से लाइनें में तो खड़ी करती है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो। यहाँ तक ऐसी समस्या हम मानते हैं 42 साल 43 साल के हो गए हैं, जानने वाले हुए हैं तब से खाद के लिए तो कभी लाइन में नहीं लगा होगा, ना ऑनलाइन कराना पड़ा होगा। तो ये सरकार ये चाहती है कि 5 किलो राशन दे दो, न मर सको, न बढ़ सको, न जिंदा रहने के लिए दे रहा, किसी का अधिकार सभी का ख़त्म कर रहा। रही बात, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हमारे सीनियर अधिवक्ता बाबूजी हैं श्री राजेश कुमार यादव राजू जी, ये लोग बहुत पुराने हैं, जान रहे हैं अधिवक्ताओं का जो वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा लड़ते हैं, उनका भी अधिकार ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सरकार को जगाने के लिए न्याय मांगने के ज्ञापन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी हिरासत में लिया गया था जंतर मंतर से। पुलिस उनकी है, सरकार उनका है, संविधान लोकतंत्र वो मानते नहीं हैं, तो पत्रकार को कहाँ छोड़ते? पत्रकार भाई, आप तो पत्रकार हैं, आपको आपका नहीं आपके भाई को भी अंदर करते हैं, तो ये तो तानाशाह है। दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल के लोग कह रहे हैं कि ये पिछली सरकारों में भी हुआ, लाठीचार्ज पिछली सरकारें भी कर रही थी। देखिए, आईटी सेल भाजपा तो के पास कोई मुद्दा नहीं है,
भाजपा जिस दिन हिंदू मुस्लिम हटा देगी उसके पास रखने का, बात करने का और जनता के बीच रखने का कोई भी मुद्दा नहीं है। और आप देखे होंगे दिल्ली में जंतर मंतर में सबसे ज़्यादा आरएसएस के लोग, जो कोई भी उनके पास वर्दीधारी नहीं थे, कीला लगी हुई बांस, पुलिस तो ऐसा कहीं नहीं करती है, कीला लिए लगाए हुए खड़ी है। ये जितना सब है पुलिस कम करती है, लेकिन भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। आज ज्ञापन सौंपा है, उसमें ये मांगे रखी गई हैं और कुछ समय वगैरह भी दिया गया। समय माननीय ये उप जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा कि आपकी मांगे जो है जायज़ हैं और जिस माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज़रूर हम पेश करेंगे।